गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया कि गवर्नमेंट ने ऐसे एनिमल और प्लांट जो लगभग डेंजर में मींस वो हमारी अर्थ से क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, तो उन्हें सेव करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट किया है। वो एरिया वहां पर सिर्फ उनकी सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ के लिए ही रिजर्व किए गए हैं। ऐसे प्लेसेस को हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व्स नाम दिया गया, या हम उन्हें कहे नेशनल पार्क कहा गया, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे जितने भी प्लेसेस बनाए गए हैं वो इन इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन प्लांट्स और एनिमल को सेव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक ऐसी संस्था है जिन्होंने एक बुक बनाई है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। इस बुक में उन्होंने ऐसे एनिमल्स और प्लांट को मेंशन किया है जो डेंजर में है, मींस वो हमारे अर्थ से विलुप्त होने वाले हैं। तो इस रेड डाटा बुक की हेल्प से क्या जानकारी मिलती है कि इन पर्टिकुलर जो प्लांट और एनिमल है इन्हें हमें क्या करना है, सेव करना है। और इन्हें हम जब सेव करेंगे तभी ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल होंगे, या ये हमारे अर्थ पर क्या होंगे, फ्यूचर में दिखेंगे। नहीं तो ये क्या हो सकते हैं, पूरी तरीके से फिनिश हो सकते हैं। तो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज maintain a list in a book called Red Data। ऐसी बुक जो इन विलुप्त श्रेणियों के प्लांट्स और एनिमल की जानकारी देते हैं उन्हें हमने रेड डाटा बुक कहा है। रेड जो रेड कलर होता है वो डेंजर का साइन होता है, मींस कि वहां पर क्या है, डेंजरस सिचुएशन बनने वाली है। मींस यदि ये प्लांट्स और एनिमल इसी तरीके से खत्म होते रहे तो ये हमारे अर्थ से टोटली फिनिश हो सकते हैं। अब हम देखते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल इन ग्रुप्स फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। माइग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीजनल मूवमेंट होता है जब एनिमल्स या कहें हम कुछ बर्ड्स अपने हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट की ओर जाते हैं। यदि हम देखें कि जो रशिया है, रशिया से बहुत सारे जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो हमारे माइग्रेट होकर इंडिया में आते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा सीजन जहां पर वहां पर उनकी वेदर काफी कोल्ड हो जाती है, काफी ठंड का समय होता है, तो उस टाइम में वो उस हैबिटेट को छोड़कर ऐसे प्लेसेस की ओर जाते हैं जहां पर क्या होती है, हीट ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। तो साइबेरियन बर्ड माइग्रेट होकर कहां आते हैं, इंडिया आते हैं। और जब वहां पर वेदर कंडीशंस उनके अनुकूल हो जाती है, वहां पर एडॉप्टेशन उनके फेवर में होता है, तो वो वापस यहां से उस जगह पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है, सीजनल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे कहा जाता है माइग्रेशन। अब फिश, ईल्स और बर्ड्स आर माइग्रेटरी एनिमल। ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मींस जैसे हम हमारे सर्वाइवल के लिए जहां पर हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं जहां भी हमारी जॉब लगती है। ठीक उसी प्रकार जो बर्ड्स होते हैं, यदि उनके फेवर में कंडीशंस दूसरी जगह हो और उनके हैबिटेट में कुछ समय के लिए वो नहीं रह सकते हैं तो वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस में चले जाते हैं। स्पेशली फॉर laying eggs since the weather in their natural habitat becomes very cold। ऐसा समय जहां पर उन्हें रिप्रोडक्शन करना है लेकिन वहां के वेदर कंडीशंस क्या है, काफी कोल्ड है, तो उन्हें ऐसे प्लेस में जाना पड़ता है जहां पर रिप्रोडक्शन इजीली हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। मींस पेपर को रिसाइकल करना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रिसाइकल करके, मींस
यदि कोई चीजें जो हमारे यूज में नहीं आती है हम उन्हें कन्वर्ट करके वापस यूजफुल बना सके, तो ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? रिसाइकलिंग। अब जो हमारे पेपर होते हैं जिन पर बहुत सारा रिटर्न वर्क होता है, ये जब यूज हो जाते हैं तो यूज होने के बाद इनका कोई भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पूरे फ्रेश और क्लीन पेपर चाहिए। तो ऐसी प्रोसेस जिनमें इन्हें वापस से यूजेबल बनाया जाता है, जहां पर इनका यूज होता है, तो इस प्रोसेस का नाम कहा जाता है रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग मेथड के थ्रू हम पेपर को फिर से यूजेबल बना सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ पेपर इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो क्या हो रहा है? पेपर का वर्क जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है। क्यों? वनों की कटाई उतनी हो रही है, क्योंकि पेपर इन ट्रीज और प्लांट्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। Hence, we should always try to save paper instead of wasting it. तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन पेपर को वेस्ट करने के बजाय हम इनका अच्छे से यूज कर सके, क्योंकि जितना हम पेपर वेस्ट करेंगे उतना ही डिफोरेस्टेशन होगा। We should always try to save paper instead of wasting it. Paper can be recycled about 6 times. मीन्स पेपर को हम एक बार यूज करने के बाद 6 टाइम्स तक रिसाइकल कर सकते हैं। If each one of us even saves at least one sheet of paper, then imagine the number of trees that could be saved from being cut. यदि हम एक भी पेपर को सेव करते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारा कंट्रीब्यूशन है एक पेड़ बचाने के लिए, क्योंकि सभी यदि धीरे धीरे पेपर को सेव करना शुरू करें, उन्हें जहां पर यूज होता है वहीं पर यूज करें, तो इसकी हेल्प से हम जो पेड़ है उनकी कटाई को भी रोक सकते हैं। एट द सेम टाइम अदर रिसोर्स एंड एनर्जी वुड आल्सो बी सेव। और इसके अलावा पेपर को बनाने में जो एनर्जी लग रही है, जो चीजें लग रही है, केमिकल लग रहे हैं, जो इक्विपमेंट लग रहे हैं और जो टाइम लग रहा है, वो सारा भी सेव होता है। मींस पेपर को सेव करने के अलावा हमारे साथ दूसरी चीजें भी हम सेव कर रहे हैं, जो हमें दूसरी चीजों के लिए हेल्पफुल है। रिफोरेस्टेशन। अभी हमने एक वर्ड की बात करी, डिफोरेस्टेशन। मींस डिफोरेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्लांट्स और एनिमल, जो प्लांट्स हैं उनको कट किया जा रहा है और एनिमल भी उनकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहे हैं और उन्हें रहने के लिए प्लेस नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि हम ठीक इसका उल्टा क्या करें? रिफोरेस्टेशन करें, मींस ट्रीज और प्लांट को प्लांटेशन का वर्क करें, तो धीरे धीरे इनका नंबर्स में बढ़ोतरी होगी। और ये जब बढ़ेंगे तो हमारे आसपास जो डिफरेंट स्पीशीज के एनिमल, बर्ड्स या इंसेक्ट हैं, उनकी भी संख्या में इंप्रूवमेंट होगा। मींस यदि हम रिफोरेस्टेशन करते हैं तो रिफोरेस्टेशन के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो एक इकोसिस्टम को बिल्डअप करते हैं, बनाते हैं, तो वहां पर फॉरेस्ट के साथ साथ, ट्रीज के साथ साथ डिफरेंट मेडिसिन के प्लांट भी ग्रो करेंगे, साथ में एनिमल्स और डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स हैं उन्हें भी हम सेव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि रिफोरेस्टेशन होता है तो वो हमारे अर्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि हम इन फॉरेस्ट का बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारे जो चारों ओर के एनवायरनमेंट है या एटमॉस्फेयर का है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होगा, जिससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी क्या होगा? कंट्रोल में होगा और सारी जो एक्टिविटीज है वो काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। और ये बैलेंस होगा ह्यूमन और नेचर के बीच में, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल रिसोर्सेज इन दोनों के बीच में बैलेंस होना काफी जरूरी है। इसलिए जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो इस चैप्टर में हमने बात की थी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मींस यदि ह्यूमन बीइंग्स जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका ज्यूडिशियस यूज करें, मींस एक न्यायसंगत उपयोग करेंगे, तो ये रिसोर्सेज आगे की जनरेशन के लिए भी होंगे और साथ में अभी हम इनका ठीक तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड देखी जिसकी हेल्प से हम प्लांट्स और एनिमल्स को सेव कर सकते हैं।